हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके5। मैथ समझनी है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के क्लास में हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कैसे बनता है और इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, किस किस प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और आज एक हम फार्मूला का भी निर्माण करेंगे कि फार्मूला कैसे बनता है किसी भी टर्म को ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको जानना जरूरी है, तभी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ पाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही ज़रूरी मैथ में से होता है जो हर एग्ज़ाम में आता है। चलिए अब जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हर टर्म जो है अपने प्रीसीडिंग टर्म से कुछ डिफ़र करता है, यानी डिफ़र होता है, और हर प्रीसीडिंग टर्म से उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि दिया हुआ है कोई सीक्वेंस है, जैसे 8 है, 11 है, उसके बाद 14 है, 17 है, 20 है, 23 है, इसी तरह से बहुत सारे टर्म हैं, अनेकों टर्म हैं। तो यहाँ आप पाएंगे कि 11 - 8 बराबर 3, ठीक है। 14 - 11 बराबर 3, 17 - 14 बराबर 3, एक कांस्टेंट है। आप देखिए कि हर प्रीसीडिंग टर्म्स को, यानी सीधा सीधा कहिए कि आगे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म को हम घटाते हैं तो वो 3 के बराबर आता है। यानी हम लिख सकते हैं कि 11 - 8 बराबर 14 - 11 बराबर 17 - 14 बराबर 20 - 23 और बराबर 3। ये सब 3 के बराबर होते हैं, 3 के बराबर। यानी एक तरह से ये कॉमन जो डिफरेंस आया है ये कॉमन होता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस। इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं मैथ के भाषा में डी से, ठीक है। इसके अलावा हमारा 11 क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो इसे फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। हो गया। अब ये 2 चीज हो गया। अब आप देखिए, थोड़ा आगे बढ़िए कि मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स को हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो T1 बराबर होगा ए, हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं है। T2 बराबर हो जाएगा A + D, हम जोड़ेंगे तो T2 हो जाएगा। कैसे होगा, अब ये देख लीजिए। 11 है
तो 8 + 3 बराबर 11 हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि 11 बराबर होता है फर्स्ट टर्म यानी 8 + 3। उसी तरह से 14 बराबर होता है 8 + 3 + 3। ये T2 इसे कहिए और इसे कहिए T3। इसी प्रकार से T4 हो गया आपका 17 बराबर 8 + 3 + 3 + 3। यानी पहले वाले टर्म में ये आपका हो गया 14, ये हो गया 11 और इस प्रकार से ये हो जाएगा 14 + 3 बराबर 17। ये चीज़ आप समझ गए। तो उसी प्रकार से हम आपका टर्म ज्ञात कर सकते हैं। जैसे T2 हो गया A + D हो गया T3 बराबर हो जाएगा A + D सेकेंड टर्म और उसमें फिर एक D जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा A + 2D। अब इसी प्रकार से अगर हम T4 लिखें तो ये हो गया आपका हो गया A + D + D + D यानी मीन्स A T3 A + 2D + D बराबर A + 3D। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? यानी जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टर्म में वैसे एक D बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ 3D T3 में A + 2D है तो T4 में A + 3D हो गया। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि T5 बराबर A + 4D। T6 बराबर हम लिख सकते हैं A + 5D। और अब देखिए कि हम इसे T5 है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A + 5 - 1 × D। उसी प्रकार इसे भी हम लिख सकते हैं A + 6 - 1 × D। ये हो गया। ये समझ रहे हैं आप बात? इसी तरह हर टर्म के साथ लागू होगा। तो अब आप देखिए इस तरह से हम बहुत सारे टर्म्स को ज्ञात करते जा रहे हैं। अब हम nवां टर्म को ज्ञात करना है तो हमें nवां टर्म को ज्ञात करने के लिए Tn लिखेंगे और ये बराबर होगा A + A नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं छठा टर्म में 6 - 1 है, पांचवा टर्म में 5 - 1 है। तो उसी तरह से
nवां टर्म में हो जाएगा n-1 इंटू डी। हम एक जनरल टर्म क्रिएट कर दिए, ये देखिए आप, और इस प्रकार से ये जनरल टर्म आपका एक फार्मूला बन गया, फार्मूला हो गया। अब n के जगह पर हम कुछ भी रख करके, अगर हमें a और d मालूम हो तो n के जगह पर हम कोई भी 5, 6, 9 जो भी टर्म ज्ञात करना हो n के जगह पर हम रख करके और उस टर्म को ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमारा एक फार्मूला ज्ञात हुआ, और इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर आप एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैथमेटिक्स को आसानी पूर्वक सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस डिफिनीशन को याद रखना होगा। एग्जाम्पल दिया है कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरह से गिवन, फाइंड, सिक्सटीन्थ टर्म। सिक्सटीन्थ टर्म हमें ज्ञात करना है। अभी हमने फार्मूला बनाया, Tn बराबर होता है a प्लस n प्लस -1 इंटू डी। a बराबर 3 और d बराबर कितना है, 5 - 3 बराबर 2। किसी में से घटा सकते हैं, जैसे 11 से 9 भी घटा सकते हैं। तो और n बराबर 16, ठीक है। तो अब चलिए इसे फॉर्मूले पर बैठाते हैं। नाउ T16 बराबर हो गया, a कितना है, 3 है, प्लस 16 - 1 और d कितना है, 2 है, बराबर 3 प्लस बराबर हो गया 3 + 30 हो गया ना, बराबर 33। टर्म बराबर 33, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपको कुछ नया चीज़ बताने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।